इंट्रोडक्शन। अभी रिसेंटली एक स्टडी की गई थी जिसमें पता चला है कि 2018 में 2.65 बिलियन लोग सोशल मीडिया यूज करते थे और 2021 तक ये नंबर बढ़ के 3 बिलियन तक चला जाएगा। मतलब देखा जाए तो इस दुनिया की ऑलमोस्ट 45% पॉपुलेशन सोशल मीडिया यूज करती है। और एक और स्टडी से पता चला था कि एक एवरेज सोशल मीडिया यूजर दिन में 135 मिनट्स तक सोशल मीडिया यूज करता है, मतलब 2 घंटे से भी ज्यादा। और ये तो एक एवरेज यूजर की बात थी। प्यू रिसर्च सेंटर ने एक रिसर्च की थी जिससे उन्हें पता चला था कि मोस्टली टीनेजर्स अपने दिन के 6 से 9 घंटे ऑनलाइन चीजों में वेस्ट करते हैं, जैसे सोशल मीडिया, इंटरनेट पर सर्फिंग एटसेट्रा। अब ये तो मैंने आपको बता दिया है कि लोग इंटरनेट पे कितना टाइम वेस्ट करते हैं, बट अब क्वेश्चन ये है कि इससे होता क्या है, मतलब इसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। अब मुझे भी पहले आप लोग की तरह लगता था कि इससे टाइम वेस्ट होता है, काम में ध्यान नहीं लगता एटसेट्रा, बट इसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो है डिस्ट्रैक्शन। हमारी लाइफ में हम जो काम करते हैं, मतलब वो काम जो एक्चुअली मैटर करते हैं और हमें हमारे गोल्स तक ले जाते हैं, ये हमें उन कामों से डिस्ट्रैक्ट करता है। और ये रिसर्च बताती है कि लोग अपने फोन और इंटरनेट से बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे मान लो कि कोई आदमी लैपटॉप पे अपना कोई काम कर रहा है और अचानक से उसके फोन पे कोई मैसेज आए या फिर फेसबुक की कोई नोटिफिकेशन आए या फिर इंस्टाग्राम की कोई नोटिफिकेशन आए, तो वो क्या करेगा? वेल, रिसर्च बताती है कि ऐसे सिचुएशंस में लोग 50% ऑफ द टाइम अपना फोन चेक करते हैं, मतलब 50% ऑफ द टाइम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और पूरे दिन में हम ऐसे कितनी बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं? तो आप खुद सोच लो कि आज के टाइम पे फोकस के साथ काम करना कितना मुश्किल है। और सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, बल्कि आज के टाइम पे हर दिन कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और हमारे लिए फोकस के साथ काम करना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले एक सर्वे किया गया था जिसमें कई सारे एडल्ट से पूछा था कि काम करते वक्त उन्हें क्या डिस्ट्रैक्शंस होती है, जिसमें उन्होंने कई सारी चीजें बताई जैसे फूड, स्लीप, सेक्स एटसेट्रा। लेकिन टॉप 5 में एक डिस्ट्रैक्शन थी इंटरनेट, और इंटरनेट आज की टाइम की वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन है। ये हम जिस तरह की काम की बात कर रहे हैं इसे कहते हैं शैलो वर्क। शैलो वर्क मतलब नॉर्मली इस तरह के काम करना जो इतने इम्पोर्टेंट ना हो और अपने कामों को बार बार डिस्ट्रैक्ट होके करना, मतलब कभी भी अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके ना करना। जैसे नॉर्मली जब स्टूडेंट्स पढ़ाई करने बैठते हैं तो वो बार बार फोन चेक करते हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं, फिर उन्हें भूख लगती है, नींद आती है और वो बार बार ब्रेक्स भी लेते हैं, तो इसे शैलो वर्क कहते हैं। और इंटरनेट की वजह से ये शैलो वर्क बढ़ता ही जा रहा है और इसकी वजह से मोस्टली लोग दिन के एंड में बहुत थक जाते हैं और कुछ अचीव भी नहीं करते क्योंकि वो सारा टाइम शैलो वर्क में गुजार देते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि आखिर हम कैसे अपने इम्पोर्टेंट काम खत्म कर सकते हैं, वो भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। वेल, इसका आंसर कैल न्यूपोर्ट ने अपनी बुक डीप वर्क में बताया है। इस बुक में उन्होंने बताया है कि हम कैसे अपने टाइम को अच्छे से यूज कर सकते हैं और अपने सारे इंपॉर्टेंट काम बिना डिस्ट्रैक्ट हुए खत्म कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में अपने काम फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करने हैं, तो उसके लिए आपको शैलो वर्क की बजाय डीप वर्क करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डीप वर्क क्या है? डीप वर्क शैलो वर्क का बिल्कुल ऑपोजिट है। डीप वर्क मतलब अपने इंपॉर्टेंट काम करना, वो भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए और उन्हें पूरे कंसंट्रेशन के साथ करना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये डीप वर्क का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। ऑल्दो ये वर्ड शायद आपने पहली बार सुना हो क्योंकि ये वर्ड ऑथर का अपना खुद का है, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और इसे दुनिया के बहुत से सक्सेसफुल लोग यूज करते आ रहे हैं। जैसे स्क्रीन राइटर एंड डायरेक्टर वुडी एलन ने अपने 44 इयर्स के करियर में टोटल 44 फिल्म्स लिखी और डायरेक्ट की और उन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। अब हैरानी की बात यह है कि वुडी एलन के पास कभी भी एक लैपटॉप नहीं था। इंस्टेड वो एक टाइपराइटर पे लिखते थे ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। सिमिलरली हैरी पॉटर की ऑथर जेके रोलिंग भी बहुत डीप वर्क करती थी। ऑल्दो उनके पास एक लैपटॉप था, बट वो सोशल मीडिया पे काफी एब्सेंट रहती थी क्योंकि उन्हें भी ये बहुत डिस्ट्रैक्टिंग लगता था। एक बार जेके रोलिंग से अपनी एक हैरी पॉटर बुक खत्म नहीं हो रही थी क्योंकि घर में उनके बच्चे थे, फैमिली थी और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वो बहुत डिस्ट्रैक्ट होती थी। इसीलिए फिर एक बार उन्होंने जस्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक होटल में एक रूम बुक किया और वहाँ पे जाके अपनी बुक लिखने लगी और वहाँ उन्हें इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले कि उन्होंने अपनी पूरी बुक वहीं खत्म की। और उन्हें ये अच्छे रिजल्ट्स इसीलिए मिले क्योंकि वहाँ कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी एंड एज अ रिजल्ट
वो डीप वर्क कर पाए। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स भी पहले 2 साल में 2 बार थिंक वीक्स कंडक्ट करते थे, जिसमें वो अपने एक छोटे से कॉटेज में जाते, वो भी बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के, और वहां जाके वो रीडिंग करते और डिफरेंट थॉट्स एंड आइडियाज के बारे में सोचते। अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे डीप वर्क कर सकते हैं और अपने इस लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा अचीव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ना तो हम किसी होटल में रोज रोज रूम लेना अफोर्ड कर सकते हैं और ना ही हमारे पास बिल गेट्स जैसा कोई कॉटेज है। बट स्टिल ऑथर कहते हैं कि आप डीप वर्क कर सकते हो, और डीप वर्क कैसे कर सकते हैं ये उन्होंने अपनी बुक में बताया है, जिसकी समरी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस बुक के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम डीप वर्क के बारे में और डीप वर्क की इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे, और सेकंड पार्ट में हम ये जानेंगे कि इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में हम डीप वर्क कैसे कर सकते हैं और कैसे हम इसे अपने लाइफ का परमानेंट हिस्सा बना सकते हैं। तो चलिए इस बुक की समरी स्टार्ट करते हैं।